गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने पढ़ा था आधुनिक काल। कल हम लोगों ने आधुनिक काल पढ़ा था, जिसमें नई नई खोजें हुई वो पढ़े थे। वास्को डी गामा जब भारत पे की पहली खोज की वो पढ़े थे। कल आप लोग को कुछ प्रश्न भी दिए थे, संभवतः आप लोगों ने उसका जवाब भी आप कर लिए होंगे। तो आज हम आधुनिक काल का ही उपनिवेशीकरण पढ़ेंगे। आधुनिक काल का ही उपनिवेशीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं उपनिवेशीकरण क्या होता है। उपनिवेशीकरण यानी कि कोई भी देश किसी देश पर कब्जा करता है या करने की प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। जैसे भारत किसका औपनिवेशिक है? तो ब्रिटेन का, क्योंकि ब्रिटिश शासन का यहाँ पे बहुत दिन तक शासन रहा, तो इसलिए वो ब्रिटेन का उपनिवेशिक हुआ। उपनिवेशीकरण तो आप लोगों ने जाना। फिर से अच्छा समझिए, कई यूरोपीय देशों ने संपूर्ण विश्व में अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सीमा समीपवर्ती विशाल क्षेत्रों पर अपना राजनीतिक अधिकार स्थापित करना आरंभ कर दिया। यूरोपीय देशों के अधिकार में आए वे क्षेत्र उनके उपनिवेशी कहलाए, जबकि कब्जा करने की इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहा गया। ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली आदि देशों ने 18वीं सदी में एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित किए। तो आप लोगों ने जाना उपनिवेश और उपनिवेशीकरण। उपनिवेश किसे कहते हैं और उपनिवेशीकरण किसे कहते हैं? उपनिवेश उसे कहते हैं कि जो देश दूसरे देश पर शासन करता हो वो उपनिवेश कहलाए। उपनिवेशीकरण वो करने की प्रक्रिया, कब्जा करने की प्रक्रिया उपनिवेशीकरण कहलाती है, और उपनिवेश यानी कि अगर शासन कर रहा है वो उपनिवेश कहलाए। उपयोगी तथ्य जान लीजिए। जापान साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय होने वाला एकमात्र एशियाई देश तथा अन्य सभी साम्राज्यवादियों देशों का संबंध यूरोपीय महाद्वीप से था। राजनीतिक क्रांतियां। आधुनिक काल में कुछ राजनीतिक क्रांतियां भी हुई। राजनीतिक क्रांतियां ने लोगों को स्वयं की सरकारों में सहभागिता करने का अधिकार सुलभ करवाया। राजनीतिक क्रांतियों ने लोगों को स्वयं की सरकारों में सहभागिता, स्वयं की सरकारों यानी कि जो सरकार है उनमें सहभागिता के लिए क्रांति का अधिकार सुलभ करवाया। क्रांति किसी भी अधिकार, किसी हक के लिए अगर हम वो लड़ाई करते हैं वो क्रांति कहलाता है। वो क्या है? क्रांति कहलाता है। तो राजनीतिक क्रांति देखो फिर अच्छा समझो, राजनीतिक क्रांति ने लोगों को स्वयं की सरकारों में सहभागिता करने का अधिकार सुलभ करवाया, यानी कि जो अपने अधिकार के लिए लड़े, युद्ध करे, वो क्रांति कहलाता है। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में हुई क्रांति के परिणाम स्वरूप राजा की संसद के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित किया गया। 18वीं शताब्दी में इसी प्रकार की कुछ क्रांतियां फ्रांस व उत्तरी अमेरिका में हुई। 18वीं शताब्दी में इसी प्रकार की कुछ क्रांतियां फ्रांस व उत्तरी अमेरिका में हुई। आपको एक और क्रांति के बारे में बता रहे हैं, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति का मतलब जैसे ढेर सारे कल कारखानों का उदय होना, यानी कि बहुत सारे कल कारखाने खुलना, उसको औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। वस्त्र उद्योग औद्योगिक क्रांति से प्रभावित होने वाला प्रथम उद्योग था, यानी कि जो कपड़ा उद्योग था वो औद्योगिक क्रांति से प्रभावित होने वाला प्रथम उद्योग था। धीरे धीरे अन्य उद्योग भी इसके प्रभाव में आते चले गए।
औद्योगिक क्रांति नए नए समुद्री मार्गों की खोज ने कई नए भू क्षेत्रों को खोजने में मदद की। यानी कि समुद्री मार्ग की खोज ने नए भू क्षेत्रों को भी खोजने में मदद की। जैसे हम समुद्री मार्ग का पता लगाएं कि हाँ ये समुद्री मार्ग है, उससे हमको नए भू क्षेत्र को खोजने में मदद मिली। भू क्षेत्र यानी कि जो जमीन का जो भूमि का जो भाग है उसको खोजने में मदद की। इसी समुद्री मार्गों ने, इसके पहले भी बताया आपको, इसी समुद्री मार्गों ने भारत को संत कोलंबस ने खोजा, यानी कि भारत के भू क्षेत्रों को खोजा। तो ऐसे ऐसे कई समुद्री मार्गों से कितने भू क्षेत्रों की खोज हुई तथा साथ ही व्यापारिक गतिविधियों में भी अत्यंत तीव्रता आई। ये नए स्थान कच्चे माल के उत्तम स्रोत होने के साथ साथ विशाल बाजारों के रूप में भी देखे जाने लगे। व्यापारिक गतिविधियां भी अत्यंत तीव्रता से आई, यानी कि जिस भू क्षेत्र पे हम गए वहाँ कच्चे माल, कोई भी चीज़ जैसे मसाला, अत्यंत तीव्रता से आई। ये नए स्थान कच्चे माल के उत्तम स्रोत होने के साथ साथ विशाल बाजारों के रूप में भी देखे जाने लगे। इस प्रकार तैयार सामान की अपूर्व मांग ने उद्योगों को अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया। औद्योगिकरण, आप ये जान रहे थे औद्योगिकरण, क्योंकि सामान की किसी भी जो सामान है उसकी बहुत ज़्यादा मांग ही उद्योग में क्रांति लाता है। यानी कि अगर सामान का बहुत मांग है तो हम अगर उसका उत्पादन नहीं कर सकते तो फिर दूसरा फैक्ट्री खोलेंगे, वहाँ उत्पादन होगा, वहाँ से भी पूरा नहीं होगा, तीसरा खुलेगा। तो यानी कि आप एक संजाल, यानी कि कारखानों का संजाल, ढेर सारा कारखाना, उसको यानी कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसकी मांगों को पूरा कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसकी मांगों को पूरा कर सकें। ये औद्योगिक क्रांति का सबसे बड़ा महत्व है। इस समय तक उत्पादन का पारंपरिक तंत्र ही प्रचलन में था। दस्तकार व्यापारियों से कच्चा माल प्राप्त करके साधारण औजार की सहायता से अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर सामान तैयार करते थे। इस समय तक उत्पादन का पारंपरिक तंत्र ही प्रचलन में था। दस्तकार व्यापारियों से कच्चा माल प्राप्त करके साधारण औजारों की सहायता से वे अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर सामान तैयार करते। यानी कि औद्योगिकरण के पहले वो अपने पारंपरिक तंत्र से ही, यानी कि पारंपरिक जो जैसे बुनाई का, कटाई जो भी है, वो उसी से अपने कच्चा माल लेके और साधारण औजारों की सहायता से अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर सामान तैयार करते थे। तो उत्पादन उतना हो नहीं पाता था। उतना उत्पादन होने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चाहिए, बड़े बड़े कारखाने चाहिए। तो इसलिए औद्योगिक क्रांति एक बहुत बड़ी देन है कि मनुष्य किसी भी मांग को पूरा कर सकता है, किसी भी चीज़ के उत्पादन कर सकता है। वस्तुओं की निरंतर बढ़ती हुई मांग के परिणाम स्वरूप अधिक उत्पादन की आवश्यकता हुई। वस्तुओं की निरंतर बढ़ती हुई मांग के परिणाम स्वरूप अधिक उत्पादन की आवश्यकता हुई, जिसके कारण उद्योग का विकास तेजी से हुआ। जिसके कारण उद्योग का विकास तेजी से हुआ। उद्योग में नई मशीनें की स्थापना करके उत्पादन को बढ़ाया गया।
उद्योगों में मशीन के व्यापक प्रयोग ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम ब्रिटेन से प्रारंभ हुई। धीरे धीरे यह अन्य देशों जैसे इटली, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी व रूस आदि में विस्तारित हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने जाना उपनिवेशीकरण, राजनीतिक क्रांतियां में हम लोगों ने आज जाना सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्रांति। और तो आज का प्रश्न आप लोग लिख लीजिए, उपनिवेशीकरण क्या है? आज का पहला प्रश्न, उपनिवेशीकरण क्या है? औद्योगिक क्रांति से क्या लाभ हुआ? औद्योगिक क्रांति से क्या लाभ हुआ? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई?